दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज़। आज हमारी मुलाकात एडवोकेट सचिन गुप्ता जी से हो रही है, जो कि सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर इनसे चर्चा करते हैं और जो प्रयास हो सकता है उस पर, जो उन्होंने किया है अब तक, उस विषय में वो रोशनी डालेंगे। आइए सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रजातंत्र के में अधिवक्ताओं का एक अहम रोल है, जो न्याय के लिए एक अहम कड़ी मानी जाती है। इन अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आग्रह करता हूँ। स्वागत है। पहला तो आपने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर के अपना एक प्रश्न हमारे सामने रखा है। आज के समय में अधिवक्ताओं का रोल आप समझ रहे हैं कि न्याय को सुगम बनाना है, पीड़िता की बातों को, पीड़ित लोगों की बातों को न्यायिक दृष्टि से न्यायालय में प्रस्तुत करना है। लेकिन कुछ सरकार की, कुछ अपने समाज की परिस्थितियों की वजह से अधिवक्ताओं की अनदेखी की जा रही है। ये समस्याएं अभी भी निरंतर वैसी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात, उनकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए ना तो सरकार की तरफ से ही, ना ही क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट हो या फिर हमारे जो मुखिया हैं सिविल कोर्ट, सेंट्रल बार एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट जज मानेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा भी ऐसा कोई कठोर प्रयास नहीं करा जा रहा है कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा या वास्तव की सुरक्षा हो सके। बिना किसी जांच के, बिना किसी चेकिंग के कोई भी वादकारी के रूप में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आ सकते हैं। तो इस पर सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक भी हुई और इसको लेकर के माननीय जनपद न्यायाधीश को अवगत कराया गया कि इस पर कोई उचित कार्रवाई करी जाए। तुरंत दूसरा सवाल है कि आज जो अधिवक्ता जनता को, समाज को, दूसरे लोगों को न्याय दिलाते हैं, सुरक्षा दिलाते हैं, अधिकार दिलाते हैं, आज वो न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वंचित हैं और दर दर भटक रहे हैं, परेशान। इस विषय में आपका क्या कहना है? इसके लिए तो आपके सामने ही एक ज्वलंत उदाहरण मैं कहूँगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में देखिए कैसे क्या कहते हैं, कोर्ट रूम के अंदर कुछ लोग आते हैं और अधिवक्ताओं के भेष में और एक गैंगस्टर को हत्या करके कर देते हैं। तो ये बड़ा ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। इससे पूर्व भी हमारी क्या कहते हैं जिला अदालत लखनऊ में बम कांड हुआ था, जिससे कि पूरा लखनऊ दहला था और ये प्रयास रहा था कि हर तरीके से पीड़ितों पे सुरक्षा चौकस करी जाएगी, ये बातें नहीं आई और करा भी गया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये अब एक जिम्मेदारी एक न्यायालय और सरकार के साथ साथ हम आम अधिवक्ताओं की भी है कि हम देखें कि हमारे देश में भूसा के रूप में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और अगर किसी तरीके की कोई चेकिंग न्यायालय स्तर से उठाया जाता है तो उसमें हम अपना सहयोग और योगदान दें। और प्रथम दृष्टया तो माननीय जिला जनपद न्यायाधीश से यही निवेदन है कि वो सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और चौक प्रबंध करें, बीच बीच में उसका निरीक्षण और इंस्पेक्शन करें, जिससे कि चाहे वो वादकारी हो, चाहे अधिवक्ता समाज से संबंधित आदमी हो, चाहे उनका ही न्याय का अधिकारीगण और कर्मचारी हो, उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। हमारा तीसरा सवाल है, अधिवक्ता वर्ग में सीनियर अधिवक्ता भी हैं, जूनियर अधिवक्ता भी हैं। तो ये जूनियर अधिवक्ता के लिए ट्रेनिंग के लिए और उनके क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए और एक अच्छा वकील बनने के लिए उनको जो जिन प्रयासों को और जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, क्या वो उनको मिल पाती है? इस विषय में आप क्या करना चाहते हैं? विगत 16 सालों से मैं इस वकालत में हूँ और परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली। पहले ये देखा जाता था कि हम लोग
अपने सीनियर्स को देखकर, उनसे पूछ करके, समझ कर चीज़ों को करते थे। लेकिन आज के परिवेश में ये बदलाव आया कि अधिवक्ता समाज अपने को पहले से ज़्यादा न्यू कमर्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ये समझते हैं कि हाँ, हमको चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, करने की। लेकिन कहा जाता है कि अभ्यास के साथ साथ, समय के साथ साथ कर्म करते रहें। ठीक है, पुराने लोगों का अनुभव और नया जो त्वरित टाइम में सहायक होगा। और यही अपने सभी भाइयों से और अपने समाज के लोगों से कहें, थोड़ा सा धैर्य रखें और सही राह पे चलते हुए, कठिन जरूर, लेकिन इससे न्याय सुगम और आसान। जूनियर अधिवक्ता 5 साल 10 साल जूनियरशिप करते हैं या इंटर्न आते हैं। आप किसी भी विभाग में इंटर्न करने वालों के लिए एक स्टाइपेंड मिलता है, एक परिवार चलाने के लिए अपना जेब खर्च के तौर पे कुछ रकम मिलती है। क्या इन जूनियर अधिवक्ताओं को और इंटर्न मतलब एडवोकेट्स जो कर चुके हैं, उनको क्या कुछ सरकार से या एसोसिएशन की तरफ से कुछ खर्च मिलता है क्या? इस विषय पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घोषणाएँ तो बहुत हुई। वर्तमान सरकार ने भी स्टाइपेंड देने की बात कही। जो नए अधिवक्ता हैं, जिनका नया रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड होकर के आए हैं, उनको स्टाइपेंड देने की बातें कही। लेकिन वर्तमान में अभी तक हमें कहीं भी ऐसा सुनाई नहीं पड़ रहा है कि कोई किसी तरीके का स्टाइपेंड। बात उसी ये बात कि अभी भी कोशिश, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी अधिवक्ता जो आपसे जुड़ा है, नया अधिवक्ता है, उसको सीखने के साथ साथ, जाहिर सी बात है, हम न्यायिक कार्य क्षेत्र में हैं, हमारा भी ये प्रयास रहना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके घर परिवार में या उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत सोच है। सरकार की तो घोषणाएँ हुई हैं, लेकिन अभी तक उसको अमल जामा नहीं किया गया है। लेकिन हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत सोचना यही है कि एक जूनियर को भी सोचना पड़ेगा अपने सीनियर्स के प्रति, और सीनियर्स की नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है कि वो देखें कि उसके जूनियर्स के कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको भरसक दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक सवाल हमारा और, अधिवक्ता समाज में महिला अधिवक्ताएँ भी, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोर्ट परिसर में, जिनको जैसे कि उनके प्रसाधन के लिए, उनके बैठने के लिए, उनके सम्मान के लिए और प्लस उनके व्यवहार के लिए और केसेस के इन बिंदुओं पर आप क्या चाहते हैं? आप वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो जो बार एसोसिएशन, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हो या फिर क्या कहते हैं जिला स्तर पे है, आपको कुछ पाने के लिए स्वयं प्रयास करना है। सिस्टम पूरी तरीके से आपको हर चीज़ उपलब्ध नहीं है। हमको ये देखना है, ये हम सब प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी है कि क्या हमारी यह कहते हैं जो महिला अधिवक्ता बहनें हैं, उनके साथ न्याय हो पा रहा है। अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको व्यवस्थाओं की जो नहीं हो पा रही हैं, चाहे उसके साधन से संबंधित हो, चाहे क्या कहते हैं उनके उठने बैठने से संबंधित हो, उनके लिए अलग अम्यूजमेंट रूम की व्यवस्था हो, या फिर उनके बैठने लिखने पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था हो, इन चीज़ों के लिए बार अपने स्तर पर प्रयास करती है। लेकिन मैं उन महिला अधिवक्ताओं से भी यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको किसी वजह से नहीं ध्यान दी जा पा रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बढ़ चढ़ कर के आगे आइए और अपनी बातें रखिए, जिससे कि उस तरफ दुनिया समाज का ध्यान आपको। अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो जूनियर हों, चाहे इंटर्न हो या महिलाएं हों, इन सबके सामने एक और समस्या आती है चैम्बर की,
जिनको बैठने की व्यवस्था सुचारू उचित रूप से नहीं मिल पाती है, जिससे कि उनके क्लाइंट भी दर दर भटकते हैं और एक अधिवक्ता को ढूंढने के लिए पूरे कोर्ट में एक क्लाइंट परेशान हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या चर्चा है कि उनके लिए चैम्बर कैसा होना चाहिए या क्या व्यवस्था चल रही है? ये आज के समय में बड़ी विकट समस्या है। हर अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराना, जगह स्थान बड़े सीमित होते हैं। चैम्बर्स को लेकर के जो सक्षम होते हैं वो एक चैम्बर, दो चैम्बर उपलब्ध हो जाता है उनको। जो हमारा थोड़े निचले तबके से आया हुआ है या अभी क्या कहते हैं मजबूत तबके को नहीं कर पाया है, उनके लिए दिक्कतें हो जाती हैं कि वो उस भीड़ तंत्र में अपने को स्थापित कर दें। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो यही मानना है कि पहले तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की हो जाती है जिनके पास उपलब्ध है चैम्बर, उसके उपरांत भी वो किसी दूसरे के नाम पे, किसी तीसरे के नाम पे चैम्बर के लिए आवेदन करते हैं और अपने पैसे के बल पर उसको लाभान्वित हो जाते हैं। और रही बात क्या कहते हैं चैम्बर, अब इस परिस्थितियों में तो यही एक जो मेरा व्यक्तिगत है कि या तो एक कॉमन हॉल होना चाहिए जिसमें कि वादकारी बाहर से आए और वो अपने अधिवक्ता से उसी कॉमन हॉल में मिल सके और वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, बैठे अपना समस्या बताएं और समस्या का तो सुनने के उपरांत अगर स्वीकार करना है तो की कार्रवाई करने के बाद वो अपने घर जाए आराम से और अधिवक्ता अपना कार्य कर सकते। कॉमन हॉल होना चाहिए। एक और प्रश्न है हमारा, जो अधिवक्ता हमारे क्रिमिनल केसेस देखते हैं या ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उन अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या बात चल रही है? कैसे वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और जनता को न्याय दिलाने में पूरी तरह से समर्थ हो जाए? आज के समय में गंभीर आपराधिक मामलों में छोड़ दीजिए, छोटे छोटे मामलों में भी अधिवक्ताओं की जान की धमकी दी जाती है, जान माल की धमकी दी जाती है, बर्बाद की धमकी दी जाती है। तो ये चिंता का विषय तो है और इस स्थिति में बाहर अपने स्तर से अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो चाहे तो वो कमिश्नर महोदय हों या संबंधित थाना अध्यक्ष हों, उनसे उसके वार्ता होती है, तत्काल और त्वरित कार्रवाई की बातें होती हैं। और अगर वाकई खतरा काफ़ी है तो प्रयास ये रहता है कि शासन स्तर पर बात रखी जाए या नियम स्तर पर बात रखी जाए, शासन पर बात रख करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी तरीके से जान माल की हानि ना हो। ठीक है। चुनाव से पहले सर आपका भी एक मैनिफेस्टो रहा होगा, जिस संकल्प लिया होगा अधिवक्ताओं के लिए, कल्याण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, तो उसमें से आपने जो संकल्प लिया था उस 3 बिंदुओं तक आपने प्रयास किया और आगे क्या आपकी वो है? देखिए 16 साल बीत गए इसी वकालत व्यवसाय में और हमारा शुरुआत से ही प्रयास रहा है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है इनकी समस्याएं यही हैं कि कोर्टें प्रॉपर तरीके से बैठने नहीं, कोर्टें वैकेंट हैं, कोर्ट्स में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही, या फिर बड़ा ही एरोगेंट तरीके से कोर्ट का स्टाफ या फिर नए कर्मचारी या फिर नए अधिकारी प्रॉपर तरीके से व्यवहार उनका ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों का एक शुरुआत से रहा है कि इन चीज़ों में सुधार लाना है और अधिवक्ता हित ही देखना है और उन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रयास ये रहा। 2-4 बार जिला न्यायाधीश महोदय से भी वार्तालाप होते थे और 2 बार कॉरेस्पॉन्डेंस भी करा गया और उसके उपरांत ये रहा कि हाँ अधिवक्ताओं के लिए कुर्सी की व्यवस्था न्यायालय पर सबमिट करी गई है, कुछ जगह अगर नहीं हो पाया तो उसका प्रयास चल रहा है। प्लस ये देखा जाए, प्रयास करा गया कि नए अधिकारीगण अपने समय से बैठें और समय से मामलों पर सुनवाई करें। चैम्बर की
बच्चे ना बैठें। दूसरा ये रहा है कि और आने जाने लिफ्ट व्यवस्था इन चीज़ों में सुधार हो और ताकि हमारे अवस्था में न्याय की लड़ाई लड़ने थोड़ा सा आसानी हो। इन चीज़ों पे काम किया गया है और बहुत कुछ चीज़ों पे सफलता पाई है और आगे भी अपना प्रयास यही रहेगा उन अधिवक्ताओं के लिए जो वाकई वकालत की विषय में एक गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखते हुए हमारा यही प्रयास रहेगा कि अपने भाइयों की और अधिवक्ता बहनों की